हाँ, तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। और गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को क्या बताया था, बताइए मुझे। पिछले क्लास में आई थिंक ऑब्जेक्टिव्स बता रहे थे ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत किए थे ही ऑब्जेक्टिव से, उसको जो है उसके बाद टाइम हो गया था। तो चलिए अब हम लोग जो है उसी को शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से, ठीक है। तो यस सर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आज की क्लास जो हम लोग शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से। तो यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, ये देखिए आ गया, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ये हम लोग, ये मेरी स्क्रीन आप लोग को दिखाई दे रही है ना। यस सर। यस सर। चलिए बहुत अच्छे। तो अब देखिएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हम लोग चल रहे हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रबंध के उद्देश्य। जैसा कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि देखिए जो भी हम लोग मैनेजमेंट करते हैं बिजनेस में, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव को ना 3 भागों में बांटा गया है। इसका जो क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो 3 भागों में किया गया है। पहला क्या किया गया है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। तो क्या क्या है बताइए मुझे, कौन कौन सा उद्देश्य हुआ इसमें। संघाट संघाट बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। पहला हो गया, गुड आफ्टरनून। पहला हो गया संगठनात्मक उद्देश्य, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल हाँ, ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, संगठनात्मक उद्देश्य बोलेंगे ना तो क्या होगा, टंग क्लियर होगा। और जब टंग क्लियर होगा ना तो मतलब सारी चीज़ें बढ़िया होंगी, मतलब एक बार में बोल पाएंगे, याद भी होगा, समझ में भी आएगा। तो देखिए संगठनात्मक उद्देश्य, पहला क्या है, संगठनात्मक उद्देश्य। बोलिए एक बार, संगठनात्मक। संगठनात्मक उद्देश्य। हाँ, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ओके। चलिए दूसरा हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या हो गया, सोशल सोशल ऑब्जेक्टिव। सामाजिक और इसको उद्देश्य। हम लोग बोलते हैं सामाजिक उद्देश्य। क्या बोलते हैं, सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक और उद्देश्य। तीसरा और आखिरी जो हो गया वो हो गया आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसको हिंदी व्यक्तिगत में उद्देश्य। बोलते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है, हाँ, अब जरा माइक ऑफ कर लीजिए, फिर हम बताएंगे, फिर कुछ पूछेंगे, ठीक है। देखिए देखिए सबसे पहला आता है संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक मतलब सर कि संगठन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, संगठन का मतलब अभी आप ये समझिए कि जो लोगों का समूह है, जो बेसिकली जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका जिसका जो है मेन उद्देश्य प्रॉफिट अर्निंग करना होगा। या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक जो है बिज़नेस, अभी फ़िलहाल आप समझने के लिए समझ लीजिए कि एक बिज़नेस जहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बदौलत वो प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, अपने बिजनेस को सरवाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो संगठन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक बिज़नेस है तो उसको हम लोग फ़िलहाल अभी क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह से जो सबसे पहले, जैसे मान लीजिए जैसे आपका योगदा सत्संग महाविद्यालय, ये क्या है, तो एक संगठन हो गया, है ना, लोगों का समूह हो गया जिसका कुछ उद्देश्य हो गया, है ना। तो इस तरह से वो संगठन हो गया। तो कहता है कि प्रबंध जो है ना संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करता है, ठीक है। संगठन का क्या उद्देश्य होता है, तो संगठन का पहला उद्देश्य होता है कि भाई वो सरवाइव करे बिजनेस में, जो है मान लीजिए आपका एक बिज़नेस है, ठीक है ना। जैसे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर ज़्यादातर बात होता है बिजनेस का ही। तो बिजनेस का ही ऑब्जेक्टिव जो है के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है आपका प्रबंध क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि ना, जैसे कि सबसे पहला होता है इसमें कि बिज़नेस को सरवाइव कराने में, ठीक है ना, हम लोग मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। बिज़नेस को सरवाइव कराने में हम लोग क्या करते हैं, बिज़नेस का मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका बिज़नेस अगर चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो है मतलब आता रहता है। जैसे इन्वायरमेंट में अगर आपका बिज़नेस है, आई मीन मार्केट इन्वायरमेंट में आपका बिज़नेस है, तो मार्केट में कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहता है।
उसको समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट जो है बिज़नेस को चलाने में, बिज़नेस को सरवाइव कराने में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा होता है कि बिज़नेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाने में भी मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। मतलब मैनेजमेंट की अगर आपकी अच्छी मैनेजमेंट होगी तो प्रॉफिट अच्छा होगा, ठीक है ना। अगर ख़राब मैनेजमेंट होगा तो आपको लॉस होगा। तो अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो कहीं ना कहीं प्रबंध का ये भी उद्देश्य है कि भैया बिज़नेस को क्या कराया जाए, प्रॉफिट कराया जाए। और लास्ट है आखिरी, दैट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ मतलब विकास होता है, ठीक है। तो भैया हम लोग 1 0 से शुरू किए थे बिज़नेस को, अब उसको जो है 1 करोड़ पे लेके जाना है, तो वो कैसे जाएगा, तो अच्छा मैनेजमेंट से ही होगा, ठीक है। तो बिज़नेस को ग्रो कराने के लिए भी आपका मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। आइए एक बार इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। बस ऐसी ही अभी बातचीत हुआ, अब हम लोग यहाँ से समझेंगे एक एक करके। देखिए जैसे बोलता है संगठनात्मक उद्देश्य का क्या मतलब है। जैसे बोलता है प्रबंधन संगठन के लिए उद्देश्यों का निर्धारण एवं उनको पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब मैनेजमेंट जो होता है ना, वो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है, किसी संगठन का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब लायबल होता है, ठीक है, कि वो पूरा करेगा ही करेगा। और बोलता है किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर लाभ अर्जित करना होता है। बोलता है कि किसी भी संगठन का ये उद्देश्य होता है कि मानवीय का मतलब क्या हो गया, जो है आपका ह्यूमन बीइंग है। जैसे हम लोग, आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, तो उसका पूर्ण इस्तेमाल करना, ठीक है, उन एम्प्लॉइज़ का, वो जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनका पूरा इस्तेमाल करना, जो है गुड आफ्टरनून। तो ये उनका क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो उसको पूरा करने के लिए, ठीक है, उसका पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए हम लोग जो है मैनेजमेंट का सहारा लेते हैं। साथ ही ये भौतिक संसाधन, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सामान हम लोग बनाते हैं तो वो किसके इस्तेमाल से हम लोग बनाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग भौतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके उसको बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर। तो अगर आपका फर्नीचर का दुकान है तो आप क्या कीजिएगा, लकड़ी का इस्तेमाल करिएगा, फर्नीचर बनाइएगा, बेचिएगा। तो उसका प्रॉपर इस्तेमाल, उसका बढ़िया इस्तेमाल, उसको बर्बाद ना करें, है ना, उसके लिए क्या चाहिए, हम लोग को मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैनेजमेंट अगर अच्छा से हो रहा है मतलब उसका यूटिलाइजेशन अच्छा से हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक क्या होता है, संगठन का क्या होता है, उद्देश्य होता है। अब बोलता है कि ताकि व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, ताकि जो है बिज़नेस में पैसा बना रहे, ठीक है, बिज़नेस हमारा सरवाइव करता रहे, ये सारा चीज़। अब ओवरऑल समझिए इसका क्या मतलब हुआ। देखिए संगठन, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले फिर से देखिए एक बार, एकदम आराम से समझिए। जैसे बोलता है हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि प्रबंध का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है, जिसमें पहला जो उद्देश्य है वो है संगठनात्मक उद्देश्य। जाहिर सी बात है कि कोई भी संगठन है उसमें कुछ लोग काम कर रहे होंगे, है ना, और काम कर रहे हैं तो भाई उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, और उसमें मैनेजमेंट उसको क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। जैसे अगर हम एक व्यवसाय की बात करें, ठीक है, तो व्यवसाय में क्या होता है, व्यवसाय को हम लोग क्यों लगाते हैं, तो संगठन, जैसे व्यवसाय का क्या उद्देश्य है, तो व्यवसाय का उद्देश्य है लाभ कमाना। तो लाभ कमाने में, ठीक है ना, हम लोग को मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और क्या उद्देश्य है कि भाई जो सामान हम लोग बना रहे हैं, जो एम्प्लॉइज़ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका परफेक्ट यूटिलाइजेशन करना, बढ़िया यूटिलाइजेशन करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ठीक है, उनका जो है बेहतर ढंग से उपयोग करना, ठीक है, ये उद्देश्य है। तो ये कैसे पूरा होगा, तो ये मैनेजमेंट के द्वारा पूरा होगा। साथ ही साथ हम लोग जो है अपने बिज़नेस को ग्रोथ कैसे कराएंगे, जब हम अच्छा से काम करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि ग्रोथ अच्छा होगा मेरा,
ठीक है। तो वो किसकी मदद से होगा? तो ऑब्वियस सा बात है कि मैनेजमेंट की मदद से होगा। तो ये जो 3 उद्देश्य हैं, अब इसमें देखिए, पहला कि सर्वाइवल करना, ठीक है ना, सर्वाइवल, ठीक है, बिजनेस का सर्वाइवल करना जो है उद्देश्य है आपका, बिजनेस को जो है बनाए रखना मार्केट में। ये जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम अपने व्यवसाय में टिके रहें, चलते रहें, और जब हम चलेंगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो हमारा जो है जीवन यापन चलता रहेगा, है ना, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। तो पहला उद्देश्य होता है सर्वाइव करना, बिजनेस को सर्वाइवल पे लेकर के आना, ठीक है। तो ये किसकी मदद से संभव हो पाता है? तो मैनेजमेंट की मदद से हो पाता है। इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट का ये क्या है, एक उद्देश्य है। ये किसके अंदर आ रहा है? ये देखिए संगठनात्मक उद्देश्य में ही चल रहे हैं, ठीक है ना, संगठनात्मक उद्देश्य के अंदर हम लोग चल रहे हैं कि संगठनात्मक में संगठन के अंदर जो उद्देश्य होता है, संगठन का जो उद्देश्य होता है उसमें कौन कौन सा है। तो ये इस पर पहला नंबर हो गया, ठीक है ना। ये हुआ दूसरा नंबर, लाभ अर्जित करने में कहीं ना कहीं क्या करता है, आपको मदद करता है, कौन? मैनेजमेंट। और बिजनेस को ग्रोथ कराने में, विकास करने में मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। सर ये सब संगठनात्मक उद्देश्य के अंदर आ रहा है ना? हाँ, ये संगठनात्मक उद्देश्य के अंदर आ रहा है। ये देखिए यहाँ संगठनात्मक उद्देश्य लिखा हुआ, इसके अंदर ये 3, इसको हमने अभी पहले भी बताया था। ये सर्वाइवल का मतलब वही जीवित रखना, अपना बिजनेस को सर्वाइव कराना, बिजनेस में बने रहना। यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बताया कि भैया बिजनेस का उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, तो प्रॉफिट कमाने में भी आपका मैनेजमेंट क्या करता है, आपको हेल्प करता है। बिजनेस का ग्रोथ कराना, उसमें भी क्या करता है, हमारा जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है। वही तीनों को यहाँ पे लिखा हुआ है। जीवित रहना, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है इन द सेंस, जीवित रहना मतलब सर्वाइवल, लाभ अर्जित करना मतलब प्रॉफिट, और विकास करना दैट इज़ ग्रोथ करना। तो ये तीनों चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? हेलो, आवाज़ आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं सर। यस सर। ओके, कोई दिक्कत है आप लोगों को इसको समझने में? पहला वाला संगठन नो सर, नो सर। ठीक है। देखिए एक सिंपल सा बात है ना, कि जैसे हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड प्लानिंग, है ना, ऐसे आप लोग अभी देखिए मेरे को आगे स्क्रीन पे, जैसे कि हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं प्लानिंग, है ना। प्लानिंग जो है किसी भी बिज़नेस के लिए ज़रूरी होता है, जैसा कि आप जानते हो। तो प्लानिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक जो है अभिन्न अंग है, किसका? तो मैनेजमेंट का। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको आप अच्छा प्लान करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा होगा, ठीक है। आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर पाएंगे, जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, जैसे कि मानवीय संसाधन दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे यहाँ आते हैं कर्मचारी बनकर काम करने के लिए, ठीक है, उनका इस्तेमाल, साथ ही साथ जो आप रॉ मटेरियल बाहर से ख़रीद के ला रहे हैं, जैसे आप प्लास्टिक के खिलौना बना रहे हैं, तो प्लास्टिक का खिलौना बना रहे हैं, तो प्लानिंग अगर नहीं करिएगा कि कितना उत्पादन करना है, कैसे सेल करना है, तो क्या आप बेहतर प्रॉफिट कमा पाइएगा? ये हमको बताइए, कमा पाएंगे बेहतर प्रॉफिट? तो नहीं कमा पाएंगे। तो उसके लिए प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा, और प्लानिंग किसका पार्ट है? मैनेजमेंट का। तो कहीं ना कहीं जो है मैनेजमेंट हर जगह इन्वॉल्व है, ठीक है ना। और उसके बिना आप ऑर्गेनाइजेशनल किसी भी उद्देश्य को पूरा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हुआ, समझ में आया बात ये वाला? यस सर। ओके, चलिए तो देखिए अब हम लोग डिस्प्ले करते हैं आपको, देखिए। तो ये हुआ संगठनात्मक उद्देश्य। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सामाजिक उद्देश्य, सेकंड वाला चल रहे हैं हम लोग अब, सामाजिक दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर हम बोलें कि क्या कोई व्यवसाय का कोई सोशल ऑब्जेक्टिव होता होगा क्या, कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व तो होता है क्या? क्या जैसे कोई बिजनेस है, मान लीजिए एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए एक बिजनेस है। अब इस बिजनेस का मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या कोई सोशल ऑब्जेक्टिव होता होगा?
सोशल ऑब्जेक्टिव यस सर, होता होगा। क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव इनका सामाजिक उत्तरदायित्व तो क्या होता है? ये बिजनेस जो है इसका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा? ये किस प्रकार का बिजनेस है सर? सर जैसे कि वो बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को वो मतलब क्या बोले, मतलब ले सके। ये वाला ऑफिस है रे और ये फैक्ट्री है पीछे, तो लोग तो समझ में नहीं करता है। चलो देखो, देखो सर वो हाँ, बिजनेस में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज हो। देखिए समाज, देखिए बिजनेस जो होता है ना वो समाज से ही उठ करके आता है और समाज के लिए ही होता है अगर देखा जाए तो। जैसे कि 100 लोग एक मोहल्ले में रहते हैं, उसमें से कोई एक जो है बोला कि भैया हम राशन दुकान खोलेंगे, ठीक है। तो राशन दुकान खोला तो उससे क्या हुआ, तो उतने एरिया में जितने लोग रहते हैं उनको सबसे पहले क्या हुआ कि उचित मूल्य पर, सही मूल्य पर उनको प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया सामने में, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक उत्तरदायित्व तो हो गया, पहला नंबर। दूसरा नंबर है कि भाई दुकान खुला है तो रोज़गार तो उत्पन्न होगा ही। अब दुकान बहुत चल रहा है तो हम 1-2 लोग को हायर कर लिए तो उससे क्या हो रहा है, रोज़गार उत्पन्न हो रहा है ना, रोज़गार के नए अवसर बन रहे हैं, है ना। तो ये भी सामाजिक उद्देश्य है बिजनेस का। साथ ही साथ जो है, इसके साथ साथ जो है मान लीजिए कि कुछ सामाजिक काम है, जैसे कि हॉस्पिटल खोलना है, जैसे कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब चैरिटी करते हैं, जैसे कि आपका टिस्को हो गया, टेल्को हो गया, ये सब जो है, टाटा का जो कंपनी हो गया, जिंदल हो गया, ये सब जो बड़ी कंपनियां हैं, ये बड़ी कंपनियां फाइनेंशियल हेल्प भी करती हैं। इनका ये उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि भैया आप जो है कुछ पैसा अपने प्रॉफिट का जो है सामाजिक कार्यों में भी लगाइए, ठीक है ना। अगर वो लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका नाम होता है, लोगों के प्रति उनकी जो संवेदना है वो बढ़ती है, उनके कहीं ना कहीं उत्पाद के प्रति भी जो है लोग जो है कहीं ना कहीं झुकाव बढ़ता है, ठीक है। समाज का एक अभिन्न हिस्सा जो है बनता है वो। तो ये भी एक उद्देश्य है कि जो है मतलब कि वित्तीय सहायता मतलब समाज को प्रदान करे। उसके बाद फिर होता है कि भाई समाज में जो है गवर्नमेंट भी आता है, तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को वो टैक्स देता है, टैक्स से जो है गवर्नमेंट आपका काम करती है ना। तो ये सब जो है ये सब सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है किसी भी व्यवसाय का। और इसको अगर पूरा करना है तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना होगा। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य होता है। वो जो है संगठन को बताता है कि हाँ आपका क्या क्या काम है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे पूरा करेंगे और उससे क्या क्या फ़ायदा होंगे, कैसे आप करेंगे, कितना पैसा लगेगा, इन सारी चीज़ों को में जो है मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये समझ में आया आप लोगों को। आइए एक बार पढ़ते हैं इसको। बोलता है सामाजिक उद्देश्य का अर्थ प्रबंधकीय क्रियाओं के दौरान सामाजिक हित को ध्यान में रखने से है। संगठन समाज में स्थापित होता है और वह समाज के द्वारा उपलब्ध किए गए संसाधनों के द्वारा ही उसे चलाया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जितना भी संसाधन होता है वो कहाँ से उठाते हैं, सोसाइटी से ही, ठीक है, समाज से ही, इन्वायरमेंट से ही आप उठाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए समाज के प्रति प्रबंध के कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, ठीक है। देखिए जितना भी जुगाड़ है, जितना भी इनपुट है, जैसे आदमी का जुगाड़, ये आदमी कहाँ से आएगा काम करने के लिए, फैक्ट्री में आदमी कहाँ से आएगा, सोसाइटी से ही ना आएगा। और रॉ मटेरियल और ये सारी चीज़ों की व्यवस्था आप कहाँ से करेंगे, इन्वायरमेंट से ही करेंगे। तो इन्वायरमेंट के प्रति भी आपकी जिम्मेवारी कुछ बनती है। क्या जिम्मेवारी बनती है, तो पहला हो गया रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, अच्छी गुणवत्ता युक्त वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करना, बढ़िया क्वालिटी का गुड्स बनाइए और मार्केट में अच्छे मूल्य में जो है इसको बेचिए। सामाजिक प्रोजेक्ट में सामाजिक जो है कार्य में वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है, वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प देना।
फिर ईमानदारी से सरकार को कर देना, कर का मतलब यहाँ पर टैक्स से है, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स भरना। फिर आता है पर्यावरण संरक्षण आदि, है ना, ऐसा भी चीज़ नहीं बनाना जिससे पर्यावरण का जो है हालत बिगड़ जाए, ठीक है। तो अच्छे जो है गुड्स बनाना, पैकिंग वगैरह में जो है प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग ना करना। तो ये सब कौन आपको बताता है, कौन हेल्प करता है ये सारी चीज़ों को मेंटेन कराने में, ये सारी चीज़ों करने में? तो मैनेजमेंट हेल्प कराता है। तो मैनेजमेंट का ये सब जो है ऑब्जेक्टिव में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, किसी में भी कहीं पे डाउट है तो। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, मैंने 2 करा दिया आपको, पहला कराया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और दूसरा करा दिया सोशल ऑब्जेक्टिव। अब तीसरा और आखिरी बचा है व्यक्तिगत उद्देश्य। कहीं पे डाउट है किसी को? हाँ सर, नो सर, कुछ भी कहिए। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रहा है सर। हाँ तो बोलिए, कुछ बताना है कि आगे बढ़ें? ठीक है, हेलो। यस सर। आगे बढ़े ना? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है ना सारा कुछ? यस सर। ओके, बाकी लोग बहुत विद्यार्थी साइलेंट मोड में रहते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। तो साइलेंट मोड में रहिएगा ना तो आपकी पहचान नहीं बन पाएगी बाबू, ठीक है। दूसरा नंबर है ना कि जब तक आप टच में नहीं रहिएगा टीचर के ना, तब तक आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि फिर आप अपने मन के मालिक हो जाइएगा, ठीक है। तो संपर्क में रहिएगा तो आपका कल्याण होगा। कुछ बोलिए, जवाब दीजिए। यहाँ पर जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ आपको दिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ भी जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो अगर समझ में आता है तो बोलिए हाँ सर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बोलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो दोबारा समझाएंगे, तिबारा समझाएंगे, चौथा बार समझाएंगे, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो 5वां बार समझाएंगे, ठीक है सर। इंग्लिश में एक बार बता दीजिए। कौन सा? सर इंग्लिश में नोट्स इसका भेज दिए 1-2 पॉइंट। हाँ ठीक है, भेज देंगे, इंग्लिश में नोट्स भेज देंगे, ठीक है। ये तीनों नोट्स आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ये सारे इंग्लिश में भी नोट्स मिल जाएगा, हिंदी में तो है ही, ठीक है। सर इससे पहले वाला भेज दिए हैं नोट्स? हाँ, इससे पहले वाला भेज दिए हैं सर। ग्रुप में भेजे हैं सर नहीं आया है। अच्छा, एक बार और भेज देंगे। यस देख सर, लेंगे। भेज दीजिएगा सर, नहीं आया है। ओके चलिए, ठीक है, भेज देंगे। चलिए अब देखिए, अब आता है आपका वित्तीय उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कुछ होता है बिजनेस का, जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो है जैसे कि यहाँ पर ना पर्सनल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, इसको देखिए। जैसे बोलता है प्रबंध के व्यक्तिगत उद्देश्यों का अर्थ कर्मचारियों के संदर्भ में है। मतलब कि जो व्यक्तिगत उद्देश्य जो है इसको बेसिकली स्पेसिफाइड किया गया है कैसे के लिए, तो एम्प्लॉयज़ के लिए, कर्मचारियों के संदर्भ में, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है वो किससे रिलेटेड है, तो कर्मचारियों से, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है, ठीक है ना। और बोलता है कि निश्चित किए गए उद्देश्य हैं। कर्मचारियों के प्रति प्रबंध के क्या क्या उद्देश्य हैं, तो उचित वेतन देना, स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना, नौकरी की सुरक्षा देना। उचित वेतन देना का मतलब समझ गए ना कि जो उनका सैलरी जो उनका बनता है उनको दिया जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो है आपको मैनेजमेंट का जो है एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें, कि अगर वो उचित वेतन देता है तो ऑब्वियस बात है कि जो है एम्प्लॉय जो है मन लगा के काम करेंगे, प्रॉफिट होगा। स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना, उनको जो है बढ़िया वातावरण, पॉजिटिव वातावरण जो है प्रदान करना, ताकि वो अच्छा से काम कर सके, है ना। और साथ ही साथ जो है उनको समय समय पर मोटिवेट करना, है ना। तो ये सब जो है व्यक्तिगत उद्देश्य में शामिल किया गया। नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना, ऐसा नहीं कि भाई 2 साल काम किए, अच्छा काम कर रहे हैं तो भी निकाल दिया गया, ठीक है। तो उसको सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि भैया देखिए वो एक आदमी जो है अपने परिवार को लेकर के चल रहा है आपके यहाँ नौकरी करके, ठीक है।
तो उसको सुरक्षा प्रदान करना, ये भी जो है मैनेजमेंट का एक उद्देश्य है। फिर है प्रबंध में भागीदारी प्रदान करना। प्रबंध में भागीदारी का मतलब क्या हुआ? भागीदारी का मतलब हो गया इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में जो है ना एम्प्लॉइज़ का भी जो है इन्वॉल्वमेंट करना। जैसे होता है ना, मैनेजमेंट क्या होता है, डिसीजन लेता है कि हाँ ये काम करना है, ठीक है, ओके। तो उसमें अगर थोड़ा सा अपने एम्प्लॉइज़ को भी सर इंग्लिश का लिंक आ गया। जो है एम्प्लॉइज़ का जो है एम्प्लॉइज़ को भी थोड़ा शामिल कर लिया जाए तो उससे क्या होगा, जो है आपका जो है और अच्छा काम होगा और अच्छा बेहतर जो है ये चीज़ होगा। फिर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर इंग्लिश का लिंक आ गया, इंग्लिश का लिंक सर। अच्छा, इंग्लिश क्लास का लिंक आ गया, तो ये ख़त्म ही हो गया है, 2 मिनट और। अभी तो 30 में 1:30 में स्टार्ट होगा ना वो क्लास, तो 1:30 में कोई शुरू प्लास्टिक होगी। नहीं पहले मैम भेजी 2-4 मिनट में ये ओवर हो जाए। चलिए देखिए, बोलता है कि प्रबंध में भागीदारी प्रदान करना, फिर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, और पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन करना, ठीक है, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के अवसर प्रदान करना। जैसे होता है ना, एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, तो उसको प्रमोशन का ऑप्शन रखेंगे, तब वो और अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो ये सब क्या चीज़ का स्कीम है, मैनेजमेंट का ही स्कीम है, जिससे वो व्यवसाय तो आगे बढ़ेगा ही, वो आदमी भी खुश रहेगा और अच्छा से काम करेगा, उसको जैसा काम करेगा उसके हिसाब से उसको रिवार्ड मिलेगा तो और अच्छा काम करेगा। प्रशिक्षण मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रेनिंग देना, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि जो है चीज़ों को अप टू डेट करने के लिए जो है हम लोग उसको क्या कराते हैं, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवाते हैं, ताकि जो है वो जो है एनवायरनमेंट के अनुसार जो है जो चेंजेस आए हैं उसके अनुसार वो अप टू डेट हो जाए और काम बेहतर ढंग से करें। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रशिक्षण ट्रेनिंग की व्यवस्था कराते हैं। फिर है मैनेजमेंट में भागीदारी प्रदान करना। इसके लिए मैंने आपको बताया अभी कि देखिए होता क्या है ना कि जो मैनेजमेंट होता है ना वो डिसीजन लेता है बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है ना। तो मतलब मैनेजमेंट अभी समझ लीजिए कि ऊपर लेवल का चीज़ हो गया, ठीक है ना। अब एक एम्प्लॉई है, वो अपना कुछ राय विचार देना चाहता है, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि उसको राय विचार कोई सुनता ही नहीं है कि भैया तुम अपना जगह पर रहो ना, हमको अपना काम करने दो, ठीक है, जो हम निर्णय ले लिए वही है सबसे फाइनल हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉई को भी अपनी बात को रखने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में शामिल किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन ही बेहतर होता है और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करेगा, सेल बढ़ेगा, है ना। तो उससे जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है भला होता है। उसके बाद नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना। नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना, एम्प्लॉयज़ को जो है सिक्योर्ड करना कि आपकी जो नौकरी है वो जाएगी नहीं, डोंट वरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका मैनेजमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। अगर अब बेहतर मैनेजमेंट हो रहा है मतलब उसमें व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है। जैसे होता है ना कि मैनेजमेंट का हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, इन सब चीज़ों को बेहतर करने के लिए बेसिकली हम लोग मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये वाला टॉपिक आपका समाप्त हुआ। इस पर कहीं कुछ पूछना है आप लोग को तो बताइए, यहीं तक था। फिर उसके बाद शुरू होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें आप लोगों को कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ तक में कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। और इंग्लिश की लिंक भी आ गई है आपकी, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए उसको। यस सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे आप सभी थैंक को, यू सर। है ना। खुश थैंक यू रहिए, सर। थैंक यू सर। खुश रहिए, मस्त थैंक यू रहिए, सर। और जो है जीवन में आगे बढ़िए और कोरोना से बच के रहिए। चलिए, थैंक यू, हैव